नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा चैनल के माध्यम से पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध उपन्यासकार जनेंद्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का सारांश एवं उद्देश्य समझेंगे। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता के साथ साथ साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग देखते ही बनता है। लेखक अपने एक मित्र की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वे बाजार में जरा सा सामान लेने गए, परंतु वापस लौटे तो उनके पास ढेर सारे बंडल थे। लेखक के पूछने पर उन्होंने बताया कि ये उनकी पत्नी द्वारा खरीदे गए हैं। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय में पत्नी पर ही अपना सारा भार डाल देते थे। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका निभाती है। पैसा एक पावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर का मतलब खरीदारी की शक्ति के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा अपने पैसे से स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। उनके मित्र ने बताया कि आज उनका सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीदारी परचेजिंग पावर के अनुपात के अनुसार थी, न कि उनकी आवश्यकता के अनुसार। लेखक कहता है कि फालतू चीज की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसे सजा होता है कि कोई एक आधी इससे बच सकता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व घृणा से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का एक अन्य साथी दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर उसने बताया कि सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु को अगर वो लेते तो इसका मतलब था दूसरी वस्तु को उनको छोड़ना पड़ता। अगर अपनी चाह का पता नहीं हो तो और भी चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। बाजार में एक विशेष प्रकार का जादू होता है। यह तभी असर डालता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। यह मन न जेब के खाली होने पर ही असर करता है, बल्कि खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण भी देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही ये सारी फैंसी चीज़ें आराम नहीं बल्कि हमारे आराम में बाधा उत्पन्न करने वाली बन जाती हैं। एक बात और है कि इससे स्वाभिमान व अभिमान भी बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देता है। वह आपसे कृतार्थ होता है। बाजार की असली कृतज्ञता आवश्यकता है समय काम आना। मन खाली रहने का मतलब मन बंद नहीं करना चाहिए। बाजार की कृतार्थता किसमें है कि आवश्यकता हो तभी वो बाजार हमारे काम में आए। अगर हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, हम बाजार जाते हैं और वो वस्तु हमें वो नहीं मिलती है, तो उस बाजार की हमारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का विरोध करता है। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ के द्वारा खुद को जीतवाना है। मन को जबरदस्ती बदल करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि यह भी उद्देश्यपूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी थे। वे लंबे समय से चूर्ण बेचते थे और उनको चूर्ण बेचने वाले के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता था। वे प्रतिदिन
6 आने का चूर्ण बेचते थे। उसके बाद जो चूर्ण उनका बच जाता था वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते थे। उन्होंने किसी व्यापारी से ना तो चूर्ण का कोई सौदा कर रखा था और ना ही वो किसी से पेशगी रुपए लेते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे, साफ मन के थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें वह नहीं जानते थे। उनका मन भी अडिग रहता था। पैसा उनके सामने भीख मांगता हुआ बोना लगता था। वह व्यक्ति उस पैसे को बिलखता हुआ छोड़ देता था। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से अगर कोई धूल उड़ाती हुई गाड़ी चली जाए तो वो व्यक्ति परेशान हो उठता है, लेकिन जो व्यक्ति चूर्ण बेचने वाला है उस पर इस तरह की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि ये बल किसी विशेष व्यक्ति में ही होता है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ इच्छाएं इकट्ठी की जाती हैं, दूसरों से स्पर्धा की जाती है और उसका जो परिणाम है वो बुरा होता है। इकट्ठा करने की जो प्यास है, वैभव को जताने की जो दुर्बलता है, निर्बलता है, वो प्रमाणित हो जाती है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय होती है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की मुलाकात हुई। उनकी आंखें खुली हुई थी, वे चारों तरफ देखते जा रहे थे। सब कुछ उनके सामने घटित हो रहा था, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे। वे उस बाजार की चकाचौंध में बिल्कुल भी नहीं उलझे थे और वो किसी भी तरह से अपने आप को लाचार, बेबस भी नहीं समझ रहे थे। भांति भांति के बढ़िया माल से भरी दुकानें उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका उद्देश्य अपनी जरूरत की चीज़ों को लेना भर था। वे रास्ते के सभी फैंसी दुकानों को छोड़कर कोने पर बनी एक पंसारी की दुकान पर गए और अपनी जरूरत की सामान लेकर वापस घर लौट लिए। उनके लिए अब बाजार शून्य है और उस बाजार में चाहे चांद बिखरी हो, चाहे और कितना ही आकर्षण हो, वो उसको नहीं लुभाते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है, जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं। वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार का सच्चा लाभ उन्हें दे पाते हैं। वे लोग बाजार को बाजारों बनाने में मदद करते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव के समाप्त होने पर ग्राहक और दुकानदार का रह जाना शेष रह जाता है। उनके बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं रहता है। वे एक दूसरे को ठगने के घात में लगे रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है, कपट होता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना बन जाता है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह शास्त्र अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि अनीति शास्त्र है। हम कुल मिलाकर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत समय पहले जब जैनेंद्र जी ने बाजार से संबंधित, उपभोक्तावाद से संबंधित बातें लिखी थी, वो आज चरितार्थ हो रही हैं। बाजार को समझाने में वो उनकी बातें बेजोड़ हैं। जैनेंद्र जी अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यहाँ सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की सार्थकता इसी में है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेने के लिए जाएं। अगर हम बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से भर जाएंगे तो हमारे लिए सब बेकार हो जाएगा। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सों के माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयास किया है। इस क्रम में उन्होंने केवल बाजार को पोषण देने वाले अर्थशास्त्र को अनीतिपूर्ण शास्त्र ठहराया है। ये था बाजार दर्शन का सारांश। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।